नमस्ते। तो अगर कोई अभी स्टूडेंट है या अपने करियर की बस शुरुआत ही कर रहा है, तो ये जो पूरी बातचीत होने वाली है ना, ये सीधे सीधे उसके लिए है। आज हम उन 5 स्किल्स को समझने वाले हैं जो एआई के इस दौर में न सिर्फ जरूरी है, बल्कि किसी को भी बाकियों से 2 कदम आगे रख सकती है। तो चलो एक बहुत ही सीधा सा सवाल है। क्या किसी का करियर एआई के लिए तैयार है? और ये कोई 20-30 साल बाद की बात नहीं हो रही है। ये आज की हकीकत है और ये सवाल हम सब के लिए बहुत बहुत ज्यादा मायने रखता है। और हाँ, एक साल है जिस पे ना सब एक्सपर्ट्स की नजर टिकी हुई है, और वो है 2027। ऐसा माना जा रहा है कि इस साल तक जॉब मार्केट में इतने बड़े बदलाव आ चुके होंगे कि अगर तैयारी नहीं की तो हम शायद पीछे रह जाएंगे। तो इसे डरने वाली बात मत समझिए, बल्कि एक तरह का वेकअप कॉल समझिए। तो सवाल उठता है, ये 2027 का चैलेंज ये है क्या चीज़ आखिर? देखिए, भारत में एआई नौकरियों के काम करने के तरीके को बहुत तेजी से बदल रहा है। अब इसे लेकर थोड़ी चिंता होना तो नेचुरल है, लेकिन समझदारी इसी में है कि इस चिंता को हम तैयारी में बदल दें। तो फिर सवाल ये है कि इस चैलेंज का सामना किया कैसे जाए, और इसका जवाब है सही स्किल्स सीखने में। ये सेक्शन एक तरह से एक एआई प्रूफ करियर का रोड मैप है, जो उन 5 जरूरी स्किल्स पर फोकस करेगा जो किसी को भी हमेशा रेलेवेंट बनाए रखेंगी। तो ये रही वो 5 स्किल्स जो आपको एआई प्रूफ बना सकती हैं। क्रिएटिव थिंकिंग, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिजिटल स्किल्स और सबसे अहम एआई टूल्स का सही इस्तेमाल। आप इन्हें अपने करियर के 5 मजबूत पिलर्स की तरह देख सकते हैं। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। तो सबसे पहली स्किल है क्रिएटिव थिंकिंग। और नहीं, इसका मतलब सिर्फ पेंटिंग या डिजाइनिंग नहीं है। इसका असली मतलब है नए आइडियाज सोचना, ऐसे सॉल्यूशंस निकालना जहां मशीनें और ऑटोमेशन आकर रुक जाते हैं। यहाँ ना एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है। एआई जो है वो पुराने डेटा को देखकर चीजों को कॉपी कर सकता है, पैटर्न को दोहरा सकता है। लेकिन असल में कुछ नया सोचना, कुछ इनोवेट करना, कुछ ऐसा बनाना जो पहले था ही नहीं, वो काम सिर्फ इंसान कर सकते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ओके, तो दूसरी स्किल कम्युनिकेशन। और देखिए, इसका मतलब सिर्फ बोलना या लिखना भर नहीं है। ये एक कला है, अपनी बात से लोगों को इंस्पायर करने की, एक टीम को साथ जोड़ने की, और सबसे बढ़कर भरोसा बनाने की। सोच कर देखिए, एआई आपको लाखों पेजों की रिपोर्ट की समरी तो दे देगा, लेकिन क्या वो एक टीम को मोटिवेट कर पाएगा? क्या वो किसी क्लाइंट के साथ वो भरोसे का रिश्ता बना पाएगा? नहीं, वो काम हमारा है। डेटा प्रोसेस करना एक चीज़ है, और इंसानों के बीच भरोसा बनाना वो बिल्कुल अलग। अब आते हैं स्किल नंबर 3 पर, प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब किसी भी मुश्किल सिचुएशन को ठीक से समझना, उसके हर एंगल को देखना और फिर उसके लिए एक स्मार्ट, असरदार और स्ट्रेटेजिक सॉल्यूशन तैयार करना। इसको ऐसे समझिए, एआई जो है वो लाखों डेटा पॉइंट्स में छिपे हुए पैटर्न तो झट से पकड़ लेगा, जो कि बहुत पावरफुल है। लेकिन क्या वो ये बता सकता है कि एक कंपनी को अगले 5 साल में क्या करना चाहिए? नहीं। लेकिन वो विजन, वो स्ट्रैटेजी, वो तो इंसानी दिमाग और तजुर्बे का ही काम है। चौथी स्किल है डिजिटल स्किल्स। और सच कहूं तो ये अब कोई ऑप्शन नहीं, एक बेसिक जरूरत बन चुकी है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ऑनलाइन टूल्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके साथ पूरी तरह से कंफर्टेबल होना। और हाँ, इसका मतलब सिर्फ इंटरनेट चलाना या सोशल मीडिया यूज करना नहीं है। इसका असली मतलब है टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने काम को बेहतर, तेज और ज्यादा एफिशिएंट बनाना। मतलब अपने पूरे वर्कफ्लो को मास्टर करना। और अब आते हैं 5वीं और शायद आज के दौर की सबसे जरूरी स्किल पर, एआई टूल्स का इस्तेमाल। यहाँ पर एआई को एक दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक पार्टनर, एक असिस्टेंट की तरह देखना है, जो हमारी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी दोनों को कई गुना बढ़ा सकता है। और हाँ, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, चलो उसे दूर करते हैं। इसके लिए कोडर होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पॉइंट ये नहीं है कि एआई बनाना है, पॉइंट ये है कि एआई को सही से कमांड देना आना चाहिए, ताकि हम उससे अपना काम बेहतरीन तरीके से करवा सकें। ये कोडिंग नहीं, कमांडिंग है। चलो, तो हमने 5 स्किल्स के बारे में जान तो लिया, लेकिन असली सवाल तो ये है कि भाई शुरू कहाँ से करें? ये अगला सेक्शन इसी के बारे में है कि इस सारी जानकारी को एक्शन में कैसे बदलना है। तो आज से ही शुरू करने के लिए ना एक बहुत सिंपल सा 3 स्टेप प्लान है। पहला, कोई भी एक एआई टूल पकड़ो जैसे चैट जीपीटी और ठान लो कि इसे मास्टर करना है।
दूसरा, कोई भी एक फ्री ऑनलाइन कोर्स शुरू कर दो। और तीसरा, हर रोज सिर्फ 15 मिनट किसी एक नई स्किल को प्रैक्टिस करो। ये छोटा सा एफर्ट एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अच्छा, अब जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं। एआई को एक खतरे की तरह देखना बहुत आसान है, लेकिन सच तो ये है कि जो लोग तैयार हैं, उनके लिए ये एक बहुत बहुत बड़ा मौका है। तो सवाल घूम फिरकर वहीं आ जाता है, ये खतरा है या मौका? और इसका जवाब एआई के पास नहीं है, इसका जवाब हमारे आज के फैसलों में छिपा है। और आखिर में बात बस इतनी सी है कि फ्यूचर कोई आने वाली तारीख नहीं है। फ्यूचर एक स्किल है जिसे आज बनाया जाता है। लगातार सीखते रहने से हम सिर्फ आने वाले कल के लिए तैयार नहीं होते, बल्कि हम अपना आने वाला कल खुद बनाते हैं। तो फिर इंतजार किस बात का है? शुरुआत तो आज से ही करनी होगी। और हाँ, हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि अगली बार हम इसी पर बात करेंगे कि इन स्किल्स को असल में मोनेटाइज कैसे किया जाए। मिलते हैं बहुत जल्द।